हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं डॉक्टर नीलकमल भारती। दोस्तों, आज हम लोग बात करेंगे जॉन्डिस के बारे में। जॉन्डिस लगभग लगभग हर एक घर में यह समस्या कभी ना कभी किसी को भी जीवन में एक बार आ ही जाता है। तो जॉन्डिस का जो मेन कारण होता है वो गलत खान पान, बाज़ार का फास्ट फूड ज़्यादा खाना, तली भुनी चीज़ का ज़्यादा सेवन करना, और आपको ख़राब तेल का सेवन करना, मसाला का ज़्यादा सेवन करना, इस कारण से आपको जॉन्डिस होता है। तो जॉन्डिस में आपको उसका जो सिम्टम जो होता है उसमें गैस बनने लगता है, फीवर आता है और स्किन पर इचिंग होता है। और स्किन में जो होता है, आँख के ये जो आप वाइट वाला भाग देख रहे हैं वो आपको पीला हो जाता है, और स्किन का कलर भी पीला हो जाता है। तो इस कारण से आपको जॉन्डिस होता है, मतलब जॉन्डिस का लक्षण आपको दिखाई देगा। और जो स्टूल जो होता है, जो टॉयलेट का कलर जो है वो वाइट हो जाता है। तो आप, और यूरिन जो होता है, जो यूरिन डिस्चार्ज जो करते हैं वो भी येलो हो जाता है। तो ये आपको जो एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन जो है सिम्टम का, इस तरह से जॉन्डिस का आप पहचान कर सकते हैं। और उसको कन्फर्मेटरी टेस्ट के लिए आप सीरम बिलिरुबिन का टेस्ट करवा सकते हैं। तो उसका जो नॉर्मल रेंज होता है दोस्तों, वो आपको सीरम बिलिरुबिन टोटल जो होता है उसका 0.1 से लेकर के 1.2 होता है। और इसका जो डायरेक्ट बिलिरुबिन होता है वो भी आपको 0.1 टू 1.2 mg/dl मिलीग्राम पर डीएल। और इनडायरेक्ट सीरम बिलिरुबिन जो होता है वो 0.2 से 0.8 मिलीग्राम पर डेसीलीटर होता है। तो इस तरह से आप पैथोलॉजी टेस्ट भी करवा सकते हैं कंफर्म होने के लिए। और अगर इसी में होता है क्या है, आपको हेपेटाइटिस भी हो जाता है, किसी किसी पेशेंट को हेपेटाइटिस भी हो जाता है, तो उसके लिए आप कंफर्म करने के लिए ऑस्ट्रेलियन एंटीजन का एक टेस्ट होता है। तो ये भी करवा सकते हैं। वो भी लगेगा आपको जैसे जॉन्डिस ही है, लेकिन किसी किसी में हेपेटाइटिस बी हो जाता है, वो ज़्यादा ही डेंजर होता है। वैसे हेपेटाइटिस आपको 4-5 तरह के होते हैं। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी, हेपेटाइटिस सी, हेपेटाइटिस डी, और किसी किसी में हेपेटाइटिस ई भी हो जाता है। तो एक तरह से सबसे ज़्यादा जो खतरनाक है वो हेपेटाइटिस बी ही है। तो आप उस तरह से उसको भी आप ये टेस्ट भी करवा करके, आप ऑस्ट्रेलियन एंटीजन का टेस्ट करवा करके वो आप कंफर्म कर सकते हैं। तो उसमें जो है दोस्तों, जॉन्डिस होने का मेन कारण जो होता है वो आरबीसी ज़्यादा जो टूटता है उसके कारण। तो ये टूटता किस किस चीज़ में, मलेरिया बुखार में, टाइफाइड में, फाइलेरिया में, और थैलेसीमिया में, आपको एनीमिया में, सिकल सेल एनीमिया में। तो इसमें आपको ज़्यादा ही आरबीसी टूटता है, तो उसके कारण भी जॉन्डिस जैसा लक्षण शरीर पर नज़र आता है। तो उसको भी आप पैथोलॉजी टेस्ट से आप उसको कंफर्म हो सकते हैं। तो इसमें जो है दोस्तों, परहेज़ जो होता है वही मिर्च मसाला का ज़्यादा परहेज़ करें, और खाने में मीठा फल खिला सकते हैं। जैसे पपीता ज़्यादा फायदा करता है, पपीता दे दीजिए। पेशेंट को शुगर केन जो होता है, ईंख, उसको दे सकते हैं। मूली दे सकते हैं, गाजर दे सकते हैं, आप खीरा दे सकते हैं। और ये सब पर आप प्रयोग कीजिएगा तो जल्दी ही रिकवर करता है पेशेंट। और इसमें आपको अ, जितना भी बिवरेजेज होता है, जो पेप्सी, कोको कोला या वाइन, ये सब का पूरा परहेज करना पड़ेगा। तब नहीं तो वो आपको सीरम बिलिरुबिन जो है वो और हाई हो जाता है। इसका जो मेन जो दवाई होता है, एक मेडिसिन कंपनी की जॉन्डिला एक सिरप आती है, वो आप दे सकते हैं। और सबसे मेन होम्योपैथिक में मदर टिंचर है, चेलिडोनियम, वो प्रयोग कर सकते हैं। सिंकोना प्रयोग कर सकते हैं, नेट्रम सल्फ, नेट्रम्यूट। तो लेकिन ये सब चीज़ सिम्टोमेटिक रहता है। आप अगर गलत चुनाव कर लेंगे तो पेशेंट का और सब सिम्टम बढ़ जाएगा, तो जिससे कि आपको नया उस समय समझ में नहीं आएगा। इसीलिए दोस्तों, ये हमारा जो नंबर है उस पर कॉल करके आप अपना अपॉइंटमेंट बुक करें और हमसे सलाह लेकर ही कोई भी दवाई खिलाएं। तो ये सिर्फ नॉलेज पर्पस के लिए होता है, और बता देते हैं लोगों कि होम्योपैथिक में भी ये सब इलाज संभव है। इतना लोगों को जानकारी नहीं रहता है। इसीलिए दोस्तों, आप कॉल करके पहले कंफर्म हो लें तब दवाई खिलाएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और लाइक करें और सब्सक्राइब करें।
अपने फैमिली को भी बताएं और इस कि कोई अगर इस परेशानी से जूझ रहा है तो इसका फ़ायदा उठाए। धन्यवाद दोस्तों।